लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब कोई भी शवाहिद सामने लाने में नाकाम रहा है। आशियाना, रमजान शुगर या किसी भी केस में उनके खिलाफ एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई। वो सियासी जमात के सरबराह और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। इनके खिलाफ झूठे इल्जामात आयद किए गए। इन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुखालिफिन इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वो तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के गवाहान को बयानात के लिए तलब कर लिया। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ की पेशी पर नून लीगी कारकुनों और पुलिस एहलकारों में हाथापाई। पुलिस ने कारकुनों को शहबाज शरीफ की गाड़ी के आगे से हटा दिया। हमजा शहबाज की आमद पर नून लीगी कारकुनों के नारे। हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। गिलगित बल्तिस्तान में किसकी होगी हुक्मरानी? इंतखाबी दंगल सजने में 4 रोज बाकी। सियासी सरगर्मियों में मुसलसल तेजी। इंतखाबी मुहिम जुमे की रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। 24 में से 23 नशिस्तों पर इंतखाबात में 371 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मरियम नवाज नगर खास की कॉर्नर मीटिंग में मौजूद। बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित में रैली की क़यादत करेंगे। गंबा में पीटीआई अपने इत्तेहादी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जलसा करेगी। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े दयामर में इंतखाबी जलसा करेगी। गैलप और पल्स सर्वे में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में वोटर्स ने अपनी पहली पसंद तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। गैलप सर्वे में 27% ने तहरीक इंसाफ, 24% ने पीपल्स पार्टी और 14% ने नून लीग को अपनी पहली पसंद करार दिया। 6% ने कहा कि वो किसी को वोट नहीं देंगे। पल्स सर्वे में पीटीआई 35% अफराद की पहली पसंद नजर आई। 26% ने पीपल्स पार्टी और 14% ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने का कहा। 12% ने आजाद उम्मीदवारों के हक में राय दी। 1% ने कहा वो किसी को वोट नहीं देंगे। दोनों सर्वेज में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने वजीर आजम इमरान खान को अपना पसंदीदा लीडर करार दिया। मकबूलियत के एतबार से बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरे, नवाज शरीफ तीसरे और मरियम नवाज चौथे नंबर पर रही। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर, मरीजों में तेजी से इजाफा। एक दिन में मजीद 1708 केसेस रिपोर्ट। मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज 31,989 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.3 से ऊपर चली गई। कराची के इलाके सच्चलगोट में कोरोना केस सामने आने के बाद गवर्नमेंट बॉयज हायर स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद शहरियों ने अवामी मकामात और ट्रांसपोर्ट में कोरोना से बचाव की SOPs नजरअंदाज कर दी। वजीर आला पंजाब ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी। इस मौके मुस्तकिल सद्देबाब के लिए व्हीकल्स इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम फ़आल करने का फैसला। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं लाहौर में 103 किलोमीटर तवील 6 रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में बदल दिया जाएगा। IG सिंध के वाक़े पर ISI और रेंजर्स के मुताल्लिका अफसरों को मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। मजीद महकमा जाती कार्रवाई के लिए मामला GHQ के सपुर्द। ISPR के मुताबिक अफसरान की जल्दबाजी की वजह से 2 रियासती इदारों में गलत फहमी पैदा हुई। अफसरान जिम्मेदारी दिखाते तो गैर जरूरी सूरत हाल पैदा करने से गुरेज कर सकते थे। आर्मी चीफ के हुक्म पर IG सिंध के वाक़े पर शिकायत के इजाले से मुताल्लिक तहकीकात की गई। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का IG सिंध के साथ पेश आए वाक़े के हक़ाइक़ अवाम के सामने लाने का मुतालबा। कहा वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई, एक खुलासा आया है। रिपोर्ट में कहा गया कुछ अफसरान ने जज्बात में आकर IG को अगवा कर लिया। जज्बात में आकर अगवा किया जा सकता है तो जज्बात में आकर इख्तियारात से तजावुज भी किया जा सकता है।
नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आईजी सिंध के वाक़े पर इंक्वायरी रिपोर्ट में तिश्नगी है। अगर अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी पब्लिक की जाती है तो नवाज शरीफ के अदम इत्मीनान का इजाला हो जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा ISPR की प्रेस रिलीज में अवामी दबाव का जिक्र है। यह दबाव तहरीक इंसाफ के वुज़रा की तरफ से डाला जा रहा था। असल सुबकी हुकूमत और वजीर आजम की हुई। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि बिलावल भुट्टो का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तेफाक और नवाज शरीफ का ना इत्तेफाक PDM के निफाक का सबूत है। अब इन्हें दूसरे के बाद एक तीसरे मिसाक की भी जरूरत पड़ेगी। जिस तहरीक की ना कोई समत हो और ना एक नजरिया, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं हर बात में कीड़े निकालना सियासी मुखालफिन की आदत बन चुकी है। अफवाज पाकिस्तान का खुद एहतसाबी का निज़ाम काबिल तहसीन है। गवर्नर पंजाब की पार्टी बुकला से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा हुकूमती मुखालफिन को सियासी और ज़ाती नहीं कौमी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। 22 करोड़ पाकिस्तानियों को अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए गैर मुल्कियों का मामला इस केस से अलग कर देते हैं। ज़िमनी रेफरेंस पर नैब को एक दिन में एतराज़ात दूर करने की हिदायत। समाअत कल तक मुलतवी। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ आज सदर मुमलिकत और वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। जवाद जरीफ वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। मुल्क में 56% आबादी बरसरे रोजगार है। स्कूल ना जाने वाले बच्चों की शरह 32 से कम होकर 30% रह गई। शरह ख्वानदगी भी 45% से बढ़कर 60% हो गई। इदारा शुमारियात की गुज़िश्ता 18 साल के आदाद शुमार पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अपनी आमदन का 36% से जायद खाने पीने की अशिया पर खर्च करते हैं। सेहत के मुकाबले में कपड़ों और जूतों पर दुगना खर्च करते हैं। कौमी असम्बली के 342 अरकान में से 12 अरकान अरबपति निकले। 7 अरबपति अरकान का ताल्लुक हुकूमती इत्तेहाद से है। ऐवान में जागीरदारों और सरमायादारों की अक्सरियत। कई अरकान जमीनों और कीमती असासों के मालिक हैं। कई ने स्टॉक, सनतों और ज़राई शोबे में सरमायाकारी कर रखी है। वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी अरबपति नहीं रहे। उन्होंने अपने असासों की मौजूदा मालियत के बजाय उनकी खरीदारी के वक्त की कीमत जाहिर की। वजीर आजम इमरान खान के असास से 8 करोड़ 6 लाख रुपए और शाहिद खाकान अब्बासी ने 6 करोड़ के असासे और 6 बैंक अकाउंट्स में 7 लाख की रकम जाहिर की। इलेक्शन कमीशन ने अरकान कौमी असम्बली के असासों की तफसीलात जारी कर दी। वजीर आजम की जेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में चारों वुज़राए आला शिरकत करेंगे। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने से मुताल्लिक फैसला मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक इजलास में नेपरा की रिपोर्ट पेश की जाएगी। आज़ादी इजहार पर कदगन और सेंसरशिप के खिलाफ PFUJ का मुल्क भर में एहतजाज। जबरी बरतरफियों, तनख्वाहों में ताखीर और अदम अदायगी के खिलाफ मुजाहिरे। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की मजदूर तंजीमों, डॉक्टर्स, वकला और सिविल सोसाइटी को भी कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में शिरकत की दावत। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में स्मॉग से शहरी परेशान। महकमे मौसमियात ने जुमे से पीर तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम सरमा की पहली बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कराची में बारिश का इम्कान नहीं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में शिकस्त के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदर बनने के लिए पुरुमीद। एक बयान में कहा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, नताइज अगले हफ्ते आना शुरू होंगे, वो जीतेंगे। वजीर खारजा माइक पॉम्पियो की भी सदर ट्रंप की हिमायत। नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने ट्रंप के बयान को रद्द कर दिया। कहा ट्रंप इस हकीकत को तस्लीम करने पर तैयार नहीं कि डेमोक्रेट जीत गए हैं। इक्तदार की मुंतकली से कोई ताकत नहीं रोक सकती।
बरतानिया के आला साइंसी मुशीर सर जॉन बेल का कहना है कि कोरोना वैक्सीन मंजूर हो जाती है तो अगले साल अप्रैल तक बरतानिया में सूरत हाल नॉर्मल होने के 70 से 80% इम्कानात हैं। फ्रांस में वेटिकन के साबिक आर्च बिशप लोगी विंतोरा का जिनसी हिरासानी के इल्जाम में ट्रायल। 75 साल के मुलजिम पर अवामी तकरीबात में 5 अफराद को गैर मुनासिब अंदाज से छूने का इल्जाम है। मुलजिम का कहना है दोस्ताना मुसाफे को जिनसी हिरासानी नहीं कहा जा सकता। गुज़िश्ता बरस फरवरी के महीने में सामने आने वाले स्कैंडल का फैसला 16 दिसंबर को सुनाया जाएगा। लाहौर में मुस्लिम सिख दोस्ती तकरीब में कनाडा की मंजीत कौर ने हदिया नात पेश करके हाजरीन के दिल मोह लिए। कौन जाएगा कीवीज के देश? दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान आज होगा। टेस्ट टीम के कैप्टन बाबर आजम और विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। साबिक कप्तान अजहर अली और सरफराज अहमद स्क्वाड का हिस्सा होंगे। साबिक कप्तान यूनुस खान की बहैसियत बैटिंग कोच तकर्रुरी का ऐलान भी आज मुतवक्के। पाकिस्तान सुपर लीग 5 के प्लेऑफ और फाइनल की तैयारियां। टीमें कराची में जमा, नजरें पीएसएल टाइटल पर जमा ली। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर जल में प्लेऑफ में टकराएंगी। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की आमद का सिलसिला भी जारी।